हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम सुनने वाले हैं लव एंड बिट्रेयल का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं जो सिड की मामी जी थी वो पीयूष एंड अयान के लिए बेबी फूड लेके गई थी एंड वो जो है खिलाने के लिए बैठ जाती है उनके बरामदे में। जो 2 मंजिला घर था, नीचे वाले मंजिल में पीयूष वो दौड़ के आता है एंड बैठ जाता है खाने के लिए। उसके बाद अयान को भी बुला लेती है मामी जी। देन वो आ जाता है एंड वो काफ़ी हेजिटेट करते हुए बैठ जाता है। बगल में वो तीनों जो है ऐसे ही बातें कर रहे थे एंड एक साइड में आके वो लोग ये खाना खा रहे थे। एक ही बोल में खाना लाया गया था, उसी बोल में से जो है वो मामी जी मतलब दीदा वो पीयूष को खाना खिलाती हैं एंड ये देख के अयान को काफ़ी ज़्यादा गंदा सा लगता है जब वही स्पून वही बोल से खाना लेके अयान को भी खिलाया जा रहा था। अयान वो खाने से मना कर देता है, बोलता है इसकी स्मेल ये बहुत ही गंदी है, मुझे नहीं खानी। ये सुन के दूसरी तरफ अयाना उसकी तरफ देखती हैं एंड वो बोलती हैं दीदा वो नहीं खाता है बेबी फूड, वो नॉर्मल खाना ही खा लेता है हमारी तरह, आप उसे ये सब मत खिलाइए। उसके बाद अयान वो उठ जाता है एंड दौड़ के अपनी दी के पास चला जाता है। देन अयाना उसे अपने गोद में बैठा लेती है। आयशी वो थोड़ा तेजी से चल के वहाँ पर आ जाती हैं एंड वो बोलती हैं मतलब अपने साड़ी के पल्लू से अपने हाथ को पोंछते हुए वो बोलती हैं मामी जी मैंने बोला था ना वो नहीं खाता है बेबी फूड। अयान वो बोलता है आई एम ए बिग बॉय, मैं नहीं खाता ये बच्चों वाले खाना। देन वो स्माइल करने लगता है एंड अपने दी की तरफ देखने लगता है। अयाना वो भी बोलते हैं मैंने बोला ना वो नहीं खाता है बेबी फूड, वो नॉर्मल ही हम जैसे जितने खाना खाते हैं उतना ही खा लेता है वो अपने हिसाब से, जब हम खाएंगे तब उसको भी दे देना। मामी जी वो बोलती है उसे भूख नहीं लगी क्या, अगर वो नहीं खाता है ये सारे तो नॉर्मल खाना ही दे दो, उसे कुछ तो खाना चाहिए। अयाना बोलती है हम घर से खा के आए हैं। देन अयान से पूछती है बेबी तुम्हें भूख लगी है क्या। अयान ना में अपना सर हिला देता है और बोलता है मुझे आपके साथ खाना है जब आप खाओगी, ओके। अयाना वो भी बोलती है ओके ठीक है। देन वो स्माइल करते हुए अपनी दीदा की तरफ देखती है एंड बोलती है इसने बोला ना अभी उसे नहीं खाना है, बाद में खाना है तभी खा लेंगे हम साथ में, ओके अयान। देन वो अयान को गोद में उठाती है एंड सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद टिया और पीयूष वो दोनों भी आ जाते हैं एंड देन टिया अयाना के पास बैठती है एंड उसके साथ बहुत सारी बातें करने लगती है, उससे बहुत सारी चीज़ें पूछने वगैरह लगती है। अयाना उसके जवाब दे रही थी, वो अभी काफ़ी काम थी, पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, इसी वजह से जो मुंह में आ रहा था वो बके जा रही थी, बट अभी उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। एंड टिया वो अपनी कुछ बुक्स भी लाती है एंड बोलती है आप मुझे पढ़ा भी दो। ये सुन के अयाना वो स्माइल करती है और बोलती है तुम लोग अपने बर्थडे के दिन भी पढ़ाई करना चाहते हो। ये सुन के टिया बोलती है आप बहुत अच्छा ट्यूटर करती हो, इसी वजह से आप तो कल नहीं रहेंगी ना, आप प्लीज़ पढ़ा दो। ये सुन के अयाना वो बोलती है मेरे पापा हैं वो 4 दिन का ट्रिप प्लान करके आए हैं। ये सुन के टिया वो स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा आप 4 दिन तक हमारे घर में रहने वाले हो। अयाना मन में बोलती है रहना कौन चाहता है यहाँ पर मेरे पापा जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तुम लोगों को और यहाँ पर आने के लिए तो मरे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने के लिए, 45 मिनट्स, और स्टिल वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तुम लोगों से। देन वो बोलती है अच्छा ठीक है अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो बुक्स लेके आओ मैं पढ़ा दूँगी। उसके बाद वो बुक्स वगैरह खोलने लगती है एंड वो मैथ में उसको हेल्प करने लगती है। और दूसरी तरफ पीयूष के साथ अयान खेल रहा था एंड अभी वो ठीक ठाक ही था, वो दोनों नहा के आ गए थे, इसी वजह से उसका थोड़ा सा जो है हाइजीन जो डोंट टच मी वाला चीज़ था वो नहीं हो रहा था। अयान और वो पीयूष वो दोनों खेल रहे थे अपना पकड़ा पकड़ाई। अचानक अयान गिर जाता है एंड वो उसको चोट लग जाती है उसके घुटने में और वो जोर से रोता है। ऊपर ही खेल रहे थे ऊपर वाले बरामदे में एंड वो अपनी दी को बुलाने लगता है। वो परेशान होकर भाग के आती है एंड देन अयान को गोद में उठाती है एंड जाके बेड पे उसे बैठा देती है। उसके बाद अपनी माँ को पुकारने लगती है माँ आप कहाँ पर हो। उसके बाद उसकी माँ तक आवाज़ पहुँचती है एंड वो शगुन से बोलती है तुमने सुना शायद से अयाना बुला रही है मुझे। शगुन को बोलती है हाँ शायद से आप जाके देख लो, शायद से कुछ ढूंढ रहे होंगे, बैग्स में वगैरह मिल नहीं रहे होंगे, आप जाइए और अगर कुछ चाहिए होगा ऊपर टिया है उससे ही पूछ लेगी। ये सुन के आयुषी वो अपने हाथ को वॉश करती हैं। देन वो अपने जो साड़ी के पल्लू में ही अपना हाथ पोंछ लेती हैं क्योंकि उसे भी काफ़ी ज़्यादा अनहाइजेनिक लगता था एंड इनका टॉवल भी यूज़ नहीं करना चाहती थी वो, इसी वजह से वो निकल जाती हैं किचन से
ऊपर की तरफ। देन ऊपर जाने के बाद वो देखती है कि अयान को चोट लग गई है एंड अयाना वो उसमें मेडिसिन लगा रही थी, टिया ने उसे दे दिया था। देन अयाना की आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब अयान जितना रो रहा नहीं रहा था उससे ज़्यादा तो अयाना रो रही थी। ये देख के आयशी वो अपना माथा पीटने लगती है और बोलती है, मतलब चोट उसे लगी रो तुम रही हो। ये सुन के अयाना वो चुप कर जाती है, बट फिर भी उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। जब भी वो रोती थी तब भी उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी सांस लेने के लिए। उसके बाद वो अपने रोने को रोकने की कोशिश कर रही थी, बट स्टिल उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ये देख के आयशी वो परेशान हो जाती है। देन वो उसे शांत करवाती है और बोलती चुप हो जा चुप हो जा, उसकी पीठ को सहलाने लगती है। देन टिया को बोलती है कि अब पानी लेके आओ। देन वो पानी लेके आती है दौड़ के जाके। देन वो पानी पिलाया जाता है अयाना को एंड वो शांत हो जाती है। उसके बाद हम अयान की तरफ देखते हैं, वो अपनी चोट को भूल गया था एंड अपनी दी की तरफ ही वो देख रहा था एंड वो भी अब रो नहीं रहा था। वो बोलता है दी देखो मैं भी तो नहीं रो रहा हूँ ना, अब भी चुप हो जा। अयाना वो रोने में ही स्माइल करते हुए अब वो नॉर्मल हो गई थी एंड उसे गले लगा लेते और बोलते कितना ज़्यादा चोट लग गया है। उसे उतना भी ज़्यादा चोट नहीं आया था, बस थोड़ा सा ही चोट आ गया था एंड खून निकल रहा था, जो देख के अयान पहले डर गया था एंड उसे रोते देख के अयाना भी रोने लग गई थी। देन वहाँ पर एक जो है लगाने के लिए बैंडेज वो मंगवाया जाता है। देन उनको फिर से मतलब ऊँट नहीं बोला जा सकता, इतना भी ज़्यादा नहीं चोट लगी है, बस उस घाव को साफ करके वो बैंडेज लगा दिया जाता है। देन अयान वो लेटा हुआ था। देन वो सो गया था एंड अयाना वो भी काफ़ी ज़्यादा रोने के बाद वो भी सो गई थी एंड टिया एंड पीयूष वो दोनों चले गए थे, अपने अपने काम कर रहे थे। उसके बाद लंच टाइम हो जाता है, इसी वजह से आयुषी जाती है एंड उन दोनों को ही उठा लेती है। अयाना वो उठ जाते हैं बट अयान उसे गोद में उठा के लेके आती है वो खुद ही, मतलब पहले वो फ्रेश हो गई थी ऊपर के बाथरूम में ही, देन उसे लेके गई थी नीचे। अयान भी उठ चुका था, फिर भी वो अपनी गोद से उसे नहीं हटा रही थी। देन उसे अपने पास ही बिठा के खुद ही अपने हाथों से उसे खिला दिया। देन वो सबके साथ बैठ के खाई। उसके बाद जो है अभी 2 बज गए थे एंड पार्टी स्टार्ट होने वाला था 5 बजे। इसी वजह से वहाँ का डेकोरेशन करना था, बाहर नहीं होने वाला था, उसी के नीचे वाले हॉल में ही होने वाला था। इसी वजह से सब कुछ वहाँ पर साफ़ सफाई कर दिया जाता है। और भी गेस्ट आए थे, इसी वजह से जो है खाना वाना खाने के बाद फ्लोर को साफ़ किया जाता है। देन बलून्स वगैरह से डेकोरेट करने वाले थे, बहुत सारे बलून्स लाया गया था। टिया वो बैठी हुई थी एंड बोलती है दी आप हेल्प करोगे ना। अयाना बोलते हैं हाँ करूँगी, कोई बात नहीं, मैं बलून्स फुला देती हूँ एंड तुम चिपका देना। टिया बोलती है अच्छा अब बता देना कहाँ कहाँ चिपकाना है। देन अयाना वो बोलने लगती है कि यहाँ ऐसे 3 करके 3 बैलून एक जगह लगाना है, यहाँ पर 4 लगाने हैं, ऐसे वो बोल रही थी एंड वो करे जा रहे थे। वो दोनों मिलकर ही डेकोरेशन करने वाले थे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में, मतलब मिडिल क्लास नहीं लोअर मिडिल क्लास, इधर तो हमारे ऐसे ही होते हैं, जिसका बर्थडे होता है उसे भी डेकोरेशन करना पड़ता है। मतलब कितना ज़्यादा अजीब सा लगता है ना, खुद के बर्थडे के लिए खुद ही डेकोरेशन करो, अजीब ही है। एक्चुअली मेरे बर्थडे में कभी ऐसा करना नहीं पड़ा, बिकॉज मेरे बर्थडे में कभी भी डेकोरेशन नहीं किया जाता था, बस केक लाया जाता था, वो भी कभी कभार। पर एक चीज़ है हमारे यहाँ कि केक लाया जाए या फिर नहीं, बट खीर बना के खिलाते हैं पूरे फैमिली को, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केक वगैरह काटने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट ये चीज़ जो है अगर नहीं होती है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। एंड मेरे बर्थडे पे ज़्यादातर वक्त नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज होता है, मतलब जिस मंथ में मैं पैदा हुई हूँ उसी मंथ एक पूजा होता है। अगर वो पूजा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप किसी भी तरीके के ऐसे खाना नहीं खा सकते, जैसे कि पायस, लूची, परोठा, मतलब खीर, पूरी, पराठे, मतलब तेल वाले कोई भी चीज़, समोसे, पकोड़े, कुछ भी नहीं। एंड इसमें और भी बहुत सारे फूड आइटम होते हैं जो कि नहीं बना सकते हैं। एंड ज़्यादातर वक्त मेरे बर्थडे के बाद ही वो पूजा रखा जाता है, बिकॉज हमारे पूरे गांव में वो पूजा होता है एंड दूध मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी वजह से मंथ के एंड के टाइम रखते हैं। एंड मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बांग्ला कैलेंडर की बात कर रही हूँ। बांग्ला कैलेंडर में मेरा बर्थडे जल्दी आता है एंड इंग्लिश कैलेंडर में एंड ऑफ द मंथ आता है। मतलब तुम बोल सकते हो कि वो हमारा कुल देवता है एंड उनका पूजा करना ज़रूरी है। इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट फिर भी जिस दिन पूजा होता है उस दिन खीर बनता है ना, वो मेरा बर्थडे वाला खीर होता है।
इसी वजह से मैं मान लेती हूँ ओके पूजा वाले दिन होती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हाँ, कहानी पे वापस आते हैं, मैं अपनी बात करने लग गई। तो यहाँ पर भी मैं वो ट्रेडिशन डालने वाली हूँ, खीर वाली। ओके, इसी वजह से वहाँ पर खीर बन रहा था, जो सगुन मतलब माँ अपने हाथों से बनाती है अपने बच्चों के लिए। अगर माँ नहीं है तो अलग बात है, मैं ऐसे किसी को नहीं देखा आज तक कि जिसकी माँ है नहीं, मतलब कोई तो है, सौतेली माँ हो, बड़ी माँ हो, छोटी माँ हो, कोई एक बना सकती है। और अगर अपनी बायोलॉजिकल मदर जिंदा है, साथ है, तो कोई बात नहीं, उसकी बायोलॉजिकल मदर ही बनाएगी। इसी वजह से सगुन खीर बना रही थी। एंड खीर सबसे पहले बनता है एंड खीर सबसे पहले खिलाया जाता है, वही ट्रेडिशन होता है हमारे यहाँ। तो वही मैं यहाँ पर भी डाल रही हूँ। सगुन जो है वो खीर बना रही थी और बाकी सबके लिए वहाँ पर एक शेफ आया हुआ था, वो बना रहा था एक साइड में अलग से चूल्हे में, और एक साइड में जो है मतलब गैस में 2 साइड के चूल्हे होते हैं ना, एक में खीर बन रहा था, दूसरे में कुछ और अगर बन भी रहा है तो उसमें बनेगा। खीर बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वो बना रही थी। एंड दूसरी साइड में जो शेफ था वो सब्जियां वगैरह चॉप कर रहा था, और भी बहुत सारी जो है आटा गूंद रहा था, वो सारे काम कर रहा था। और यहाँ पर और भी जो है औरतें थी, वो हेल्प कर रही थी उनको। कोई सब्जियां चॉप कर रहा था, कोई आटा गूंद रहा था, कोई सब्जियां धो रहा था, ऐसे ही काम कर रहे थे वो लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेकोरेशन वाला जगह, वहाँ पर जो है डबल साइडेड टेप होता है ना, उसकी मदद से 3-3 बलून एक साथ लगा के डिज़ाइन बनाया हुआ था। देन हैप्पी बर्थडे टिया, ऐसे जो है होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो, मतलब डेकोरेशन का होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे, एंड उसका नाम भी लिखा हुआ था, वो वहाँ पर रखा जाता है बैकग्राउंड के लिए। देन टेबल सेट किया जाता है जहाँ पर केक कटिंग होगी। वो दोनों थे, और भी उनके कजिन्स आ गए थे। जो लड़के थे वो भारी चीज़ें उठा के इधर से उधर करवा रही थी। अयाना ही उनमें से बड़ी थी, और बड़ी जो भी थे वो लोग नहीं आए हुए थे, वो रात को आने वाले थे या तो फिर नहीं आने वाले थे। इसी वजह से अयाना की ही चल रही थी, सब वो ठीक कर रही थी कि कौन सी जगह कहाँ पर क्या लगेगा। उससे जो है कुछ महीने का छोटा एक कजिन था, मतलब उसका नाम अभी रख देते हैं। हाँ अभी, वो तो ऑलरेडी है, वो इसमें अयाना, और सॉरी वो उसका कजिन नहीं था, वो उसका अंकल लगता था, बट अयाना से वो कुछ महीने का छोटा था। इसी वजह से वहाँ पर वो दोनों की बहस हो जाती है कि मैं अंकल हूँ, तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए। अयाना बोल रही थी मैं बड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। वो दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते थे और एक ही स्कूल जाते थे। इसी वजह से जो है वो बंदा, मतलब अभी, वो हमेशा चिढ़ा रहता था। अयाना वो कभी कभी उसे चिढ़ाने के लिए सबके सामने अंकल बोल देती थी, मतलब चाचू बोल देती थी, या तो फिर जो है उसे भाव नहीं देती थी, उससे बात नहीं करती थी, उसको वो सीजन एटीट्यूड गर्ल। ओके, एंड अभी इसी वजह से उससे चिढ़ा हुआ था। एंड ऊपर से वो एक टॉपर थी, और जो किसी से आसानी से बात नहीं करती थी, एक नंबर की रूड इंसान। मतलब ये अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, एंड सच में भी वो है वैसी। वो वहाँ पर बहस करते हुए डेकोरेशन कर देते हैं। देन अयाना वो अपनी एक गाउन लेके आई थी टिया के लिए, वो पहनने वाली थी। वो ये जो है अयाना का काफ़ी फेवरेट गाउन हुआ करता था, और जो टिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्दी थी, इसी वजह से उसका गाउन उसे आ जाने वाला था, बट हाइट में वो थोड़ी सी छोटी थी अयाना से। और अयाना की जो वो गाउन है वो उसने एक भी बार नहीं पहना हुआ था, वो उसने स्पेशली अपने लिए खरीदा था, बट उसे छोटा पड़ गया था, इसी वजह से उसे देना पड़ रहा था। यहाँ पर वही वो उसको बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से प्रेजेंट करने वाली थी। वो गाउन उसे जाके पहना देती है, देन उसे मेकअप भी करवा देती है अच्छे से। वो काफ़ी गोरी सी थी, इसी वजह से ज़्यादा उसे, और मतलब गोरी भी थी, ऊपर से उसके फेस में कुछ भी दाग वगैरह नहीं हुए थे, जो प्यूबर्टी हिट करने के बाद होती है। उसे अभी तक प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ था। वो 9 साल की थी शायद से, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। हाँ 9 साल की थी। एंड जो अयाना है वो 14 साल की थी, 14 ईयर्स ओल्ड। ओके, कहानी पे वापस आते हैं। देन उस गाउन के साथ टिया वो एक बिंदी लगा लेती है, जो कि उससे कलर तो मैच हो रहा था, बट ना ही डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, ना ही गाउन के साथ कोई बिंदी पहनता है। इसी वजह से वो बिंदी वो उससे निकाल देती है और बोलती है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। टिया बोलती है पर मैं तो हमेशा ही बिंदी लगाती हूँ अपने सारे कपड़ों के साथ। अयाना ये सुन के हैरान होते हुए पूछती है मतलब तुम जीन्स के साथ भी बिंदी लगाती हो? ये सुन के टिया वो हामी में सर हिलाती है और बोलती है हाँ मैं जीन्स के साथ भी बिंदी लगाती हूँ। ये सुन के अयाना वो बिंदी उसे लगा देती है और बोलती है ठीक है, इससे बड़ी बिंदी नहीं है क्या, वो लगा लो, एकदम अपना पूरा माथा कवर कर लो तो ही अच्छा लगेगा। देन टिया वो बिंदी निकाल देती है एंड बोलती है ठीक है नहीं लगा रही हूँ। देन वो उसका लिपस्टिक भी लगा देती है और बोलती है देखो ऐसे तो लगा रही हूँ बट ज़्यादा लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए, और इतना मेकअप भी नॉर्मली कहीं पर जाओ तो मत क्या करो। ये सुन के टिया बोलती है पर मैं इससे ज़्यादा मेकअप करती हूँ, आपको थोड़ा और ज़्यादा फाउंडेशन लगाना चाहिए। ये सुन के अयाना वो बोलती है देखो
तुम्हारा मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है। ये सुन के टिया बोलती है मुझे पता है आपने फाउंडेशन नहीं लगाया है, मैं आपको बोल रही हूँ लगाने के लिए। अयाना बोलती तुम बहुत छोटी हो ये सब के लिए, तुम्हें अभी से नहीं लगाना चाहिए वरना तुम्हारे दाग धब्बे आ जाएंगे फेस में बचपन से ही। ये सुन के क्या बोलती हैं इतने दिनों से लगा रही हूँ, अभी तक तो नहीं आए हैं, अभी आ जाएंगे अगर एक दिन में लगा लूँगी तो। ये सुन के अयाना वो बोलती है देखो बहस मत करो और मेरी बात सुनो, तुम्हें नहीं करना है मेकअप। ये सुन के टिया वो और भी ज़्यादा बहस करने लगती है, बोलती है आपको मेकअप करना ही नहीं आता। देन वो खुद ही मेकअप लगाने लगती है। अयाना वो अपने मेकअप बॉक्स लेके आई थी एंड उसमें से वो उसे जो पसंद आ रहा था वो निकाल के वो लगा रही थी। एंड देन उसे पसंद नहीं आ रहा था तो वो अयाना की फेस वॉश यूज़ कर रही थी, क्योंकि वो फेस वॉश यूज़ नहीं करती थी और वो फेस वॉश देख के उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब लगाने का मन कर रहा था। एंड वो उसका फेस वॉश जो फुल बॉटल था वो बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ये देख के अयाना उसे गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती है और वो बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है करो। एंड देन वो फेस वॉश लेके चली जाती है खुद को साफ करने के लिए। देन वो वॉशरूम में जाती है एंड बेसिन के सामने खड़ी हो जाती है। देन फेस वॉश करने लगती है। वहाँ पर मिरर नहीं था, इसी वजह से वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालती है एंड देन उसके कैमरे से देखने लगती है और ऐसे ही वो फेस वॉश करती है काफ़ी मुश्किल से। देन वो आती है और देखती है कि उसने सब कुछ ऐसे फैला रखा है, उसके सारे जो ज्वेलरीज वगैरह थे उसमें से जो है क्या बोलते हैं जो झुमके के पीछे लगे हुए होते हैं वो पैचेस, हाँ वो भी गुमे हुए हैं, एक दो के नहीं मिल रहे हैं। ये देख के आया ना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोल रही। वो जाके एक ईयररिंग पिक करती है और बोलती है देखो इस काउंट के साथ मैंने ये खरीदा था तो तुम ये ले सकती हो। देन वो उसे दे देती है और मन में बोलती है तुम्हारे पहने हुए चीज़ मुझे फिर से नहीं चाहिए। उसके बाद वो सारी चीज़ वो समेटने लगती है एंड अपने बैग में पैक करने लगती है। उसे खुद को मेकअप नहीं करना था, वो बस नॉर्मल सी काजल वगैरह लगाते हैं एंड लिपस्टिक लगा के रेडी हो जाती है और अपने कपड़े भी बदलती है ऑब्वियसली। बट उसने एक कुर्ती एंड एक बैगी जीन्स पहना था जैसा वो पहले पहन के रखी थी ऐसा ही, बट ये थोड़ा सा नाइट वाला था, ज़्यादा चमकीला, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट फिर भी दिन वाला थोड़ा सा डल था। अभी नाइट वाला जो फैशन है ऐसे टाइप का पहना हुआ था। कुछ ज्वेलरीज भी पहनती है वो जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड देन वो अपना हेयर स्टाइल भी करने लगती है। ये देख के टिया वो बोलती मेरा हेयर स्टाइल तो पहले कर दो। अयाना वो जो अपने बाल खोल चुकी थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर भी वो क्लेचर से अपने बाल को ऊपर करती है। देन टिया की हेयर स्टाइल वो करने लगती है। उसके बाद उसके बाल बांधने के बाद वो खुद बैठ जाती है खुद के बाल बांधने के लिए। देन वो लोग नीचे चले जाते हैं। अभी 5 बज चुके थे एंड सारे गेस्ट एक एक करके आने लगे थे। कुछ लोग उसे आने के बाद हैप्पी बर्थडे वगैरह विश कर रहे थे, गिफ्ट्स वगैरह भी आने लग गए थे। ऐसे ही बहुत टाइम बीत जाता है। अयाना जिसे कि काफ़ी ज़्यादा जो है अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। कुछ लोकल बंदे थे वो उसे घूर रहे थे जो उसे काफ़ी ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा था। वो जाके टिया के पास खड़ी हो जाती है एंड उसके कान में बोलती है ये कौन है, कौन से लड़के को इनवाइट कर लिया है तुम्हारे पेरेंट्स ने, कैसे घूर रहे हैं मुझे। ये सुन के टिया वो बोलती है वो भैया वो घूर नहीं रहे हैं आपको, वो मुझे देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं क्यों। उसके बाद वो जो है वो लोग भी आ जाते हैं, 3-4 एक ग्रुप, मतलब लड़कों का एक ग्रुप था, 3-4 लड़के थे। वो आते हैं एंड गिफ्ट देते हैं, टिया को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। एंड टिया उन सबको जानती थी, वो उनके लोकल के बंदे थे एंड वो उन्हें थैंक यू बोलती है काफ़ी चेयरिश होके। ये चीज़ जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी क्योंकि वो लौंडे वो अभी भी उसे घूर रहे हैं। वो ऊपर कमरे में वापस जाते हैं एंड देन वो अपने आउटफिट के साथ एक ओढ़ना वो चूज़ करती हैं एंड वो लेके वो नीचे आ जाते हैं एंड खुद को बहुत अच्छे से कवर कर लेती है ताकि वो लड़के उसे ना दिखे उस नज़र से। उसके बाद भी वो लड़के और भी ज़्यादा घूर रहे थे। अभी तो बस 3 लोग घूर रहे थे, अभी 5 लोग स्टार्ट कर दिए घूरना। उसके बाद भी उसे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। देन वो अपनी माँ के पास जाती है एंड बोलती है माँ वो लड़के मुझे घूर रहे हैं, बट उसकी माँ वो बिजी थी बातें करने में, इसी वजह से वो ध्यान नहीं दे पाती है। इसी वजह से अयाना वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। मायूस होने के बाद वो फिर से वापस से ऊपर चले जाते हैं एंड अयान वो वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहा था। वो उसे बोल के जाती है जब केक कटिंग हो ना तब मुझे बुला लेना। देन वो ऊपर जो है फ़ोन स्क्रॉल करने लगती है और वैसे ही उसका टाइम बीत जाता है, 8 बज जाते हैं एंड केक कटिंग होने वाला था। इसी वजह से अयान दौड़ के जाता है एंड देन अपनी दी को बुला के लाता है। ये देख के अयाना वो उसे डांटने लगती है कि तुम इतना दौड़ के क्यों आए, हो सकता था केक कटिंग हो जाए, फिर भी तुम्हें ऐसा दौड़ के नहीं आना चाहिए था, ऑलरेडी तुम्हारे पैरों में चोट लगी हुई है। ये सुन के अयान वो बोलता है कोई बात नहीं ना, मैं आपको बुलाने के लिए आ रहा था, बस इतना ही पथ मैं मतलब बस ऊपर आने के बाद इतना ही मैं
दौड़ के आया। पहले मैं स्लोली ही आ रहा था। देन अयाना वो उसे गोद में उठाती है एंड देन गोद में लेके ही वो उसे नीचे जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो उसे नीचे उतार देती है, बट उसका हाथ पकड़ के रखा था उसने। अभी वो लड़के उसे नहीं नोटिस कर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी वो अभी आई है एंड वो लड़के आपस में बात करने में लगे हुए थे या फिर किसी और के साथ। वो सभी को नोटिस करती है। फिर वो केक कटिंग होने के लिए केक लाया जाता है। देन केक कटिंग के लिए सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे एंड सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। देन वो केक कटिंग करती है। केक कट करने के बाद वो सबसे पहला बाइट वो अयाना को खिला देती है। ये देख के अयाना भी शॉक। उसकी माँ वो गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसके पापा जिसको कोई खबर नहीं थी इस चीज़ की और ना ही उन्हें कोई फिक्र थी। वो किसी के साथ चैटिंग में बिजी थे, जो उसकी माँ नोटिस करती है एंड गुस्सा हो जाती है काफ़ी। एंड वो बोलती है मन में कि उस कलमुई के साथ ही लगे हुए होंगे। मैं अगर उस लड़की को मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था किसी के साथ और उन्हें नहीं पता था, बट इतना पता था कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। फिर भी वो कंफर्म नहीं थी। पहली बात वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और उन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। इसी वजह से उसके हस्बैंड जो इंग्लिश में चैटिंग करते थे वो उन्हें समझ में नहीं आते थे और ना ही वो अपने बच्चों से पढ़ा सकती थी। फिर भी उन्हें 90% जो है श्योर था कि उनके हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर है। पर अभी वो अपनी बेटी पे ध्यान देती हैं एंड गुस्से भरे आंखों से उनकी आंखें लाल हो गई थी, ऐसे देखने लगती है अपनी बेटी की तरफ। एंड देन उसकी बेटी वो भी उसकी तरफ देखती है, बट वो केयर नहीं करती। देन वो केक का पीस अपनी माँ के मुंह में घुसा देती है। ये देख के जो है अयाना उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी क्योंकि उसका झूठा केक ही उसे खिला दिया था। एंड अयाना वो ये बोलना चाहती थी कि तुम मेरा केक का पीस कहाँ लेके जा रही हो, बट इतने में वो अपनी माँ के मुंह में घुसा देती है वो केक। ये देख के उसे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बट वो खुद को कंट्रोल करती है। देन अयान के हाथ को पकड़ के वहाँ से निकल जाती है खाना खाने के लिए। खाना खाने की जगह अलग थी, वहाँ पर जो है कोई भी अभी नहीं आया हुआ था। वो जो है एक टेबल पकड़ के उसके चेयर में बैठ जाती हैं एंड अयान को भी अपने बगल में बैठा देती हैं। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। यहाँ पर कोई भी नहीं आया हुआ था, बस कुछ लड़के थे, मतलब उसी के कज़न या फिर चाचू जो लोग थे वो लोग वहाँ पर खाना पहुँचा रहे थे। उसी वक्त वो अभी, उसका नाम अभिमन्यु है और वो जो है एक लड़की को पसंद करता है जो कि अयाना की फ्रेंड है। वो हमारी और कोई नहीं, ऐश्वर्या है। ऑलरेडी बहुत सारे कहानियों में, मतलब बहुत सारी नहीं, 2 कहानियों में ये कपल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है। तो अभी वो भी लेके आ रहा था खाना वगैरह। उसी वक्त जब सब खाना वहाँ पर लाना फिनिश हो जाता है तो वो एक चेयर पकड़ के खुद भी बैठ जाता है। अयाना ये चीज़ नोटिस करती है एंड वो उसे जो है काफ़ी टीज करते हुए बुलाती है। अभी क्या कर रहा है, इधर मुझसे बात नहीं करेगा, क्लासमेट्स हैं हम। ये सुन के अभी वो खड़ा हो जाता है एंड वो इधर उधर देखने लगता है। देन उसे दिख जाती है अयाना। वो फिर से अपने चेयर में बैठ जाता है, बोलता है मुझे कुछ बात नहीं करनी। और कौन चिल्ला रहा है, कोई भूत है क्या? ये सुन के अयाना वो बोलता है अच्छा ऐश्वर्या का नंबर नहीं चाहिए। ये सुन के अभिषेक नहीं, अभिमन्यु वो उड़ जाता है एंड जैसे कुत्ते हड्डी के जो है स्मेल से ही उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अच्छा, जैसे मोटू पतलू में मोटू समोसा की स्मेल से कैसे हवा में उड़ते हुए आता था ना, वैसे ही सेम वो दौड़ते हुए आता है और बोलता है हाँ चाहिए ना, मुझे चाहिए। ये सुन के अयाना वो बोलती है अच्छा बैठो यहाँ पर, मैं बताती हूँ ना, तुम मुझे प्रपोज तो करोगे ना। ये सुन के अभी बोलता है हाँ मैं पसंद करता हूँ उसे, मैं प्रपोज भी करूँगा। ये सुन के वो बोलती है अच्छा मैं तुम्हें हेल्प करूँगी उसे प्रपोज करने में। ये सुन के अभी वो बोलता है पर तुमने तो बोला अभी कि उसका नंबर दोगे तुम मुझे। ये सुन के वो बोलती है हाँ दूंगी ना, पहले तो उसका खुद का नंबर तो बनने दो। ये सुन के वो बोलता है मतलब। ये सुन के अयाना बोलती है उसके पास खुद का सिम कार्ड नहीं है। ये सुन के अभी बोलता है अच्छा तो फिर वो तुमसे किसके नंबर से बात करती है? उसकी मम्मी से यार, अयाना बोलती है। उसके बाद वो दोनों ऐसी बात करने लग जाते हैं और अयान इधर बोर हो रहा था, इसी वजह से वो वहाँ से जो है नीचे उतर के, मतलब चेयर पे बैठा हुआ था वैसे नीचे उतर के वो चला जाता है उस जगह से बाहर खेलने के लिए अयाना को बिना बताए। थोड़ी देर बाद जब अयाना नोटिस करती है देन बोलती है अयान कहाँ पर है? अभी वो भी परेशान हो जाता है तुम्हारा मतलब क्या है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर ही तो बैठा हुआ था। देन वो लोग आसपास ढूंढने लगते हैं। देन अयाना बोलती है शायद से वो पार्टी हॉल में वापस से चला गया है, चलो हमें उसे ढूंढना है। देन वो दोनों ही से ढूंढने लग जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें मिल भी जाता है। देन वो जो है राहत का सांस लेते हैं। देन अयाना वो जाती है अयान के पास और बोलती है तुम ऐसे कैसे चले जा सकते हो, तुम्हें मुझे बताकर तो आना चाहिए था ना। ये सुन के
अयान बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे आपको बताकर आना चाहिए था, बट आप दोनों बात कर रहे थे ना, इसी वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे उनके साथ खेलना है, आप मुझे वहाँ पर क्यों बैठा के रखा था। ये सुन के अयाना बोलती है, अच्छा तुम्हें खेलना है तो तुम खेलो, ओके मैं जाती हूँ। ये सुन के अयान बोलता है, पर आप मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। ये सुन के अयाना बोलती है, तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है ना, तो तुम जाओ, वो लोग थोड़ी ना अपनी बड़ी दीदी को लेके आए हैं, तुम भी उनके साथ खेलो, तुम्हारी बड़ी दीदी उनकी बड़ी दीदियों के साथ खेलने वाली है। ये सुन के अयान वहाँ से चला जाता है। अयान खेल रहा था बच्चों के साथ। हम देखते हैं दूसरी तरफ केक कटिंग के बाद एक साइड सगुन, एक साइड सिट खड़ा हुआ था, एंड बीच में टिया वो सबको केक खिला रही थी, एक एक करके सब लोग उसके पास ही आ रहे थे। देन वो देखती है वो तीनों एकदम एक फैमिली की तरह जैसे एक साथ खड़े हुए हैं एंड सभी लोगों को ग्रीट कर रहे हैं। ये देख के आयशी वो मायूस हो जाती है एंड गुस्सा भी होती है। देन वो सिड को मैसेज करती है कि वहाँ से चले आओ प्लीज़, वहाँ पर खड़े रहो तो मुझसे बात मत करना। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस करने लगती है वहाँ से आने के लिए। सिड वो देखता है, देन वो वहाँ से चला जाता है। ये देख के अयाना उसे कुछ सस्पिशियस सा लगता है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था, उसे कुछ इनसिक्योर सा फील हो रहा था उन लोगों को साथ देख के। देन उसे याद आता है जब टिया छोटी थी, तब मतलब जब वो 3 साल की थी, तब अयाना 8 साल की थी। तब एक बार वो लोग उनके घर आए थे, तभी अयान पैदा नहीं हुआ था। तब अयाना को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलता था, सिड उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था एंड वो अभी से भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी एंड तभी वो इन लोगों को जो है इतना नापसंद नहीं करती थी। तब जो है उसकी चाची वो काफ़ी नई थी, इसी वजह से वो उसे भी पसंद करती थी और यहाँ पर आना भी उसे पसंद था। एक दिन तब जो टिया है वो नया बात करना सीख रही थी, उसे उतने अच्छे से वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करना आते थे। तब एक दिन टिया ने उसके पापा को पापा बोल दिया था। ये सुन के मतलब जब अयाना के सामने टिया ने सिड को पापा बोला, उसे एक अजीब सी जलन महसूस हुई एंड वो तब से उसे नापसंद करने लग गई थी एंड वो उसे जो है उसी वक्त थप्पड़ मार के नीचे गिरा देना चाहती थी। बट फिर भी वो बचपन से काफ़ी मैच्योर है, फिर भी बिगड़ी हुई भी है बट मैच्योर भी है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे मतलब बिगड़ी हुई है ऐसा देखा जाए तो सोसाइटी की नज़रों में, बट वो काफ़ी मैच्योर पर्सन है, वो बचपन से ही मैच्योर है, वो कुछ भी नहीं करती है, वो उसके बड़े होने का वेट करती है। दिन एक दिन जब कोई भी नहीं था, जब वो 6 साल की हो गई थी, तब सेम ही उसने मिस्टेकनली बड़े पापा की जगह पापा बोल दिया था उसके पापा को, सिड को। इसी वजह से बंद कमरे में टिया को अयाना ने काफ़ी ज़्यादा पीटा था। वो अभी टिया को याद नहीं है बट फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा पीटा था। वो भी काफ़ी छोटी बच्ची थी, उसे भी उतनी भी ज़्यादा समझ नहीं थी, बट फिर भी छोटे बच्चे को नहीं पीटना चाहिए, ये बात की समझ उसे थी। उसने थप्पड़ मतलब 4 थप्पड़ लगा दिए थे एंड उसके बाल भी खींच दिए थे और बाल भी उसके ख़राब कर दिए थे। मतलब बच्चे के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पीटना हुआ और उसे बाल खींचते हुए एकदम साउथ इंडियन हीरो के स्टाइल में बोला था, अगर मेरे पापा को फिर से पापा बोला ना, इससे भी बुरी हालत करूँगी। ये देख के टिया वो माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी नदी प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं नहीं बोलूँगा आपके पापा को पापा, मैं मेरे पास अपने खुद के पापा हैं, मैं आपके पापा को क्यों पापा बोलूँगी। ये सुन के अयाना वो बोलती हैं, ठीक है ये अपने दिमाग में बैठा के रखना, तुम्हारे पापा रोहन चाचू हैं, ना कि मेरे पापा। मेरे पापा तुम्हारे बड़े पापा हैं। दिन वो वहाँ से चली जाती हैं। टिया जो उसे एडमायर भी करती थी वो चीज़ भूल जाती है कि उसने उसे कभी पीटा भी था। एक बार जब टिया उनके घर गई हुई थी, तब टिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी। मतलब ये इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद के वहाँ पर सब लोग लेटे हुए थे एंड कूलर चल रहा था उनके घर में। वो इतने भी अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास ही है, बट फिर भी उनसे थोड़ा सा अमीर है। वहाँ पर कूलर चल रहा था, यहाँ पर सब लोग को लेटे हुए थे एंड सब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। वहाँ पर जाके टिया बार बार कूलर में जो होते हैं ना, जो घुमा के ऑन ऑफ किया जा सकता है, तो वो घुमा के ऑफ कर दे रही थी, जिस वजह से यहाँ पर अयाना उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। पहले बचपन से वो काफ़ी शांत इंसान थी, बट अचानक से उसे क्या हो गया किसी को नहीं पता चला एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बन गई। वो बैठती है, मतलब एक थप्पड़ मारती है उसके गाल में एंड उसे चुपचाप बिठा देती है कि एक साइड चुपचाप बैठी रहे। उसके बाद वो कूलर को ऑन करती है एंड कूलर के सामने बैठ जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी एंड गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मुझे तो आता है, आपका पता नहीं, क्या आपको आता है गुस्सा? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ऐसे ही इनकी बर्थडे पार्टी ख़त्म हो जाती है एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।
यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पार्ट पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, मुझे एक बात बोलनी थी जो मतलब मुझे पहले बोलनी थी बट मैं भूल गई, मुझे अभी याद करना पड़ा है। किसी ने मुझे बोला था कि मैं किसी रिश्तेदार का गुस्सा निकाल रही हूँ क्या, तो नहीं जी, मैं किसी रिश्तेदार का गुस्सा नहीं निकाल रही थी। किसी को बताना मत, मैं सच में निकाल रही थी। ओके, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जिसका गुस्सा मैं ऐसे निकाल सकती हूँ। बस एक है, ऐसे ही किसी ने मेरे पापा को पापा बोल दिया था, इसी वजह से मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। एंड ऐसे ही थप्पड़ मारने वाली बात सच है। और बस वो कोई लड़की नहीं थी, एक लड़का था एंड मैं उससे काफ़ी ज़्यादा उम्र में बड़ी हूँ। एंड मैंने ऐसे ही उसका दरवाज़ा बंद करके नहीं मारा था, ऐसी कूलर वाली सिस्टम जो किया था वो सच में किया था उसने। एंड मैंने उसे थप्पड़ बजा दिए थे उसी वक्त। उसके 2 दिन पहले उसने मेरे पापा को पापा बोला था, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था। मेरे पापा हैं, तुम क्या का पापा बोल रहे हो? मैं बोलूँगी, मेरी बहन बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। बस मेरे पापा हैं, मेरी चीज़ मेरी है। वहाँ पर मुझे पता चला था कि मैं काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हूँ, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा ना। मुझे पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने में। फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव इंसान हूँ। और अगर कोई मेरे पापा को पापा बोल रहा है, मेरी मम्मी को मम्मी बोल रहा था, उसने मेरी मम्मी को भी मम्मी बोला था, इस वजह से भी मैंने गुस्सा किया था। बट तब मैं उसे नहीं मार पाई थी। बट बड़े होने के बाद जब उसने मेरे पापा को पापा बोला तब मैंने उसे बजा दिया। वो 4 साल का था तब। हाँ, तुम मुझे साइकोपैथ बुला सकते हो, अभी तुम्हें फ्री का लाइसेंस मिल चुका है। उसकी मम्मी के सामने मैंने चाटा मारा था, कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने। अभी वो बच्चा डर के रहता है मुझसे मुझे हंसी आ रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।